अब से कुछ ही मिनटों पहले अमेरिका और यूरोप के कई देशों ने अपने नागरिकों को चेतावनी दे दी है कि अगर आप इजराइल में रहते हैं तो तुरंत इजराइल से निकल जाएं। इतना ही नहीं, फ्रांस ने तो जो अपना ईरान में दूतावास है ना, वहां से लोगों को निकालना भी शुरू कर दिया है। वहीं अब से कुछ ही मिनटों पहले भारत सरकार ने भी चेतावनी दे दी है अपने नागरिकों को कि अगर आप ईरान या फिर इजराइल में रहते हैं तो तुरंत अपने आप को नज़दीकी दूतावास में रजिस्टर करवा लें, ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो तुरंत आपको इन दोनों देशों से निकाला जा सके। और इतना ही नहीं, अरब के दो देश हैं कतर और कुवैत, इन दोनों देशों में अमेरिका के शक्तिशाली सैन्य अड्डे मौजूद हैं और इन दोनों देशों ने अमेरिका को कह दिया है कि हम आपको इजाज़त नहीं देंगे ईरान पर हमला करने की। जी हां, उन्होंने कहा है कि हमारे देश में जो आपके सैन्य अड्डे हैं इनका इस्तेमाल किसी भी सूरत में ईरान के खिलाफ नहीं होना चाहिए। इससे आप समझिए कि सिचुएशन कितनी ज्यादा गंभीर हो चुकी है। लेकिन ये सब कुछ हो क्यों रहा है, सभी देश इस तरह भगदड़ में है क्यों? तो इसके पीछे कारण है ईरान। दरअसल दुनिया भर की तमाम खुफिया एजेंसियों ने यह दावा कर दिया है कि ईरान आने वाले कुछ ही घंटों के अंदर इजराइल के ऊपर एक शक्तिशाली हमला कर सकता है। इस बात की पूरी पूरी संभावना है कि ये एक मिसाइल हमला होगा, मतलब कि इजराइल के ऊपर ईरान सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में रॉकेट और मिसाइलें बरसा सकता है। और बताया जा रहा है कि सीरिया के अंदर ईरान की एम्बेसी पर अब से एक हफ्ता पहले जो इजराइल ने एयर स्ट्राइक करी थी, ईरान उसका हर हालत में बदला लेगा। और अभी तक एक हफ्ता हो चुका है, वो इसलिए रुका हुआ था क्योंकि ईद का मौका था। एक बार ईद का त्योहार खत्म हो जाए उसके बाद वो इजराइल पर हमला करने की प्लानिंग बना रहा था। यही कारण है कि अब जैसे ही ईद का त्योहार खत्म हुआ है, रिपोर्ट्स आ रही हैं चौतरफा कि आने वाले 24 से लेकर 36 घंटों में कभी भी ईरानी हमला शुरू हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो आप जानते ही हैं कि इजराइल किसी भी हालत में चुप नहीं बैठने वाला, वो ईंट का जवाब पत्थर से देगा ही देगा। और अगर ऐसा हुआ तो पूरे अरब वर्ल्ड में एक महायुद्ध छिड़ना लगभग तय है। वहीं अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन ने यह बात साफ कर दी है कि अगर ईरान ने इजराइल पर किसी भी प्रकार से हमला किया तो ये सभी देश इजराइल की सुरक्षा में आएंगे और ईरान को इन तमाम देशों की सेनाओं से भी निपटना पड़ेगा। यानी कि इस वक्त पूरा अरब वर्ल्ड एक बारूद के ढेर पर बैठा है, बस एक चिंगारी की देर है। और अगर ईरान ने सीधा हमला किया इजराइल पर तो यही वो चिंगारी साबित होगी जो पूरे अरब वर्ल्ड को मिट्टी में मिला सकती है। हालांकि एक सवाल ये जरूर उठ रहा होगा आपके मन में कि जब कतर और कुवैत की सरकार ने कहा है कि अमेरिका हमारे यहाँ पर जो अपने सैन्य अड्डे हैं उनका इस्तेमाल ईरान के खिलाफ ना करे, तो ऐसी स्थिति में अमेरिका इजराइल की सुरक्षा कैसे करेगा? तो आपको बता दूं कि अमेरिका का कोई एक दो सैन्य अड्डा अरब वर्ल्ड में मौजूद नहीं है। इन दोनों देशों के अलावा भी उसका इराक में एक सैन्य अड्डा है, सऊदी अरेबिया में है, यूएई में है, इसके अलावा सीरिया में है। और इन सभी देशों में ऐसा नहीं कि सिर्फ एक एक सैन्य अड्डा मौजूद हो, सिर्फ सऊदी अरेबिया में ही इनके कई सारे सैन्य अड्डे मौजूद हैं। यानी कि अमेरिका इस दिन की तैयारी अब से कई दशक पहले ही करके बैठा था कि अगर एक दो अरब देश ईरान के खिलाफ उसे कार्रवाई करने से रोकें तो उसके पास ऑप्शंस मौजूद हों। इसके अलावा रही बात कतर कुवैत की, तो अगर जरूरत पड़ती है तो अमेरिका इन दोनों देशों को भी मिनटों में सीधा कर सकता है, इसमें भी कोई इशू नहीं आने वाला। लेकिन फिलहाल की स्थिति यही है। अब देखना होगा कि आने वाले 24 से लेकर 36 घंटों में होता क्या है। जो भी होगा सबसे पहले यहीं पर आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।